कभी नोटिस किया है कि ट्विन फ्लेम अपनी एज से यंगर क्यों दिखाई देते हैं? किया है ना? ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, किसी भी तरह का इफेक्ट है ही नहीं। क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स है या इसका कोई डीपर स्पिरिचुअल रीजन हो सकता है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स अपनी एज से यंगर क्यों दिखाई देते हैं और इसका उनकी स्पिरिचुअल जर्नी से क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो यंगर तो आप अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, 10 से 15 साल या ज्यादा भी बहुत लोग आपको बोलते होंगे, तो पता चलता होगा। पहली बात तो यह है कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो कि आपको यूथफुल बनाए रखती है। ट्विन फ्लेम एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं जो कि उनकी सेल्स और एनर्जी फील्ड को रिजेन्युएट करती है ना? तो जब आप डीप सोल हीलिंग और हाई एनर्जी स्टेट्स में होते हैं तो स्ट्रेस और जो नेगेटिविटी होती है वो आपके ऊपर असर नहीं डालती या बहुत कम असर डालती है। डालती तो है, हाल तो बहुत बुरे हो जाते हैं, लेकिन कम असर डालती है। आप बहुत जल्दी राइज भी करते हैं, यानी कि काम करने में एक्टिव हो जाते हैं। मतलब आप ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, सोल्यूशन क्या है? रोना धोना चलता है, लेकिन आप साथ साथ सोल्यूशन भी निकालते रहते हैं। और लोगों की तुलना में जो कि ट्विन फ्लेम नहीं है, उनकी तुलना में आप बहुत जल्दी आगे इंटरनली ग्रो करते हैं, फ्रेश होते हैं, हीलिंग होती है। ठीक है, इसी वजह से जो एक मान लीजिए 50 ईयर्स की भी कोई ट्विन फ्लेम है और 50 ईयर की अदर लेडी है, उसके चेहरे मोहरे और बातचीत करने का ढंग, कॉन्फिडेंस, हर चीज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के साइंस आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आप देखते हैं कि आपका जो ट्विन फ्लेम है या आप खुद दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा यंगर तो दिखाई देते हैं, तो इसका रीजन आपकी हायर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। आपकी हायर फ्रीक्वेंसी से आपका ट्विन फ्लेम भी ज्यादातर यंग दिखाई देते हैं। समटाइम एज में भी यंग होते हैं, बट वैसे भी यंग दिखाई देते हैं। दूसरी बात है कि इनर चाइल्ड अवेकनिंग एंड प्लेफुल एनर्जी, ऑल द टाइम प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, एक बच्चे की तरह। ट्विन फ्लेम का एक खास क्वालिटी ये होता है कि उनका जो इनर चाइल्ड एनर्जी है ना, वो उससे पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं, या प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, या स्पॉन्टेनियस होते हैं और फ्री स्पिरिट की एनर्जी में रहते हैं कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगी। यूथफुल अपीयरेंस है, बच्चों के साथ भी एकदम से घुल मिल जाते हैं। क्या साइंस देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा इस तरह के लोग मिल रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमेशा एक यूथफुल चार्म और क्यूरियोसिटी में रहते हैं, तो ये समझ लीजिए उनका जो इनर चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड एक्टिवेशन, उसका प्रोसेस चल रहा है, या उसका प्रूफ है कि इनर चाइल्ड एक्टिव, जो हमेशा बातों में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। बच्चे उनको अट्रैक्ट करते हैं। बच्चे, आप चुपचाप चल रहे हैं, या फिर अगर आप ही की बात करें तो आप चुपचाप कहीं चल रहे हैं, बच्चे आपको हाय बाय कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी आंखों में देख रहे हैं। इट मीन्स कि रियली आपका इनर चाइल्ड वुंड्स हील होता जा रहा है और आप रियली अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हैं। तो जब भी बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है, अगर आप ट्विन फ्लेम है, तो आपको ये लगता होगा कि हाँ, बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हम हो जाते हैं। हमें ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि बच्चे के साथ क्या करें, कैसे बात करें, है ना? जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि हाँ, ऐसे ही सिम्टम्स तो हमारे साथ हो रहे हैं या हो चुके हैं, लेकिन अभी सेपरेशन की स्टेज है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी इस जर्नी का होगा क्या, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन बुक कराएं। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ अपने जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं तो वो जान सकते हैं, या अपने घर परिवार के लिए एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर पता करें। तीसरी बात करूंगी कि इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग, यानी कि इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग आपकी एज को कम कर देती है। ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी में डीप हीलिंग और सेल्फ वर्क करते रहते हैं, है ना? आप करते हैं ना? तो जब आप अपनी इमोशनल वुंड्स और पास्ट के जो ट्रॉमास हैं उनको हील करते चले जाते हैं, तो स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसका इम्पैक्ट कम होता है, तो आपका बायोलॉजिकल जो एजिंग है वो स्लो हो जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति अंदर से खुश होता है ना, चाहे उसके पास कितनी तकलीफें उस समय में आई हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आती तो है इतनी सारी क्राइसिस, तब भी वो खुश रहता है, बच्चे की तरह। बच्चे को पता ही नहीं होता कि माता पिता के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, वो तो बस नाच रहे होते हैं। तो बस वैसे ही आपको होना होता है ना? वो धीरे धीरे आपके अंदर, वो प्रैक्टिस से भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन अदरवाइज अपने आप ही इनकलकेट रहता है, वो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ जाइए कि आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट ऑलरेडी है और इसी वजह से आप अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। चौथी बात है लव एंड हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स। यस, लव और
जो सोलफुल कनेक्शन होता है ना प्रेम का, तो वो इम्पैक्ट डालता है ना सिर्फ आपके इमोशंस पर बल्कि आपके फिजिकल हार्मोनल चेंजेस पर भी, हार्मोनल चेंजेस पर भी असर डालता है। तो ट्विन फ्लेम के बीच का जो डीप लव कनेक्शन है ना, वो अनकंडीशनल लव वाला, तो फिर वो आपको क्या सिखाता है? एक्सेप्टेंस सिखाता है, डोपामाइन बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करवाता है ना? यही सही बोला ना मैंने? तो नेचुरली फिर वो यूथफुल दिखाई देने लगते हैं। क्या साइंस दिखते हैं? साइंस यही होता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो वाकई डीप सोलफुल कनेक्शन, प्यार में पड़ गए हैं वाकई, तो आप रियली यंगर देन हिम और हर दिखाई देते होंगे। चाहे उम्र आपकी बड़ी हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप ज्यादा यंग दिखाई देते होंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर तो मैट्रिक्स होता है ना? ये बात है। पांचवी बात है, देयर ऑरा रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड प्योरिटी। किस चीज की? यानी कि ट्विन फ्लेम एक ग्लोइंग ऑरा मेंटेन करते हैं जो कि आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी अफेक्ट करता है। ग्लोइंग ऑरा, है ना? उनकी एनर्जी फील्ड ऐसी होती है कि एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी फील्ड ब्लॉक हो जाती है और वो फ्री विल टाइप के हो जाते हैं और उनका जो रेडियंस है वो फिर सब जगह फैलता है, एक सॉफ्टनेस के साथ फैलता है, हर कोई उसे प्रेम करता है। यानी कि पशु पक्षी और छोटे टॉडलर्स जो है ना आपके पास आने लगते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा संकेत भी होता है। ठीक है, जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो तो मैं बताती रहती हूँ, वो तो अलग बात है। लेकिन ये चीजें जो फिजिकल वे में दिखाई देती हैं, या आपके घर परिवार में या शादी वगैरह में आप जाते हैं, आपको प्रेस करते होंगे, अरे इतनी छोटी कैसे दिख रही हो या दिख रहे हो, है ना? मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम या आप खुद दूसरों से अलग एक शाइनिंग एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जब भी कहीं आप चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, किसी रूम में एंटर करते हैं, तो ये उनकी ऑरा का इफेक्ट हो सकता है। आपके ट्विन फ्लेम की ऑरा का इफेक्ट हो सकता है या आपका जो ऑरा का इफेक्ट है वो आपके ट्विन फ्लेम पर रेडिएट। अकेले अकेले अगर रहते हैं या सेपरेशन में, तो दोनों ही बुझे बुझे से रहते हैं और सामने वाले आप पर हावी हो सकते हैं। लेकिन जब किसी तरह से आप दोनों मिलते हैं, तो आप दोनों का जो ऑरा है, जो ज्योतिपुंज है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हायर लेवल की हो जाती है, दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहले जो लोग आपको किसी किसी तरह से रूमर फैलाते थे, वो भी चेंज हो जाते हैं, उनका भी ऑरा या उनकी भी बातें हैं वो भी चेंज होने लगते हैं। कार्मिक लोग भी ना अच्छे से चेंज होने लगते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पाते हैं ट्विन फ्लेम्स के ऑरा की वजह से। तो आज की वीडियो कैसी लगी? जानकारी लगी कि नहीं? आपको मैच किया कि नहीं? तो ट्विन फ्लेम जो है बड़ी यूथफुल एनर्जेटिक एनर्जी रहती है और स्पिरिचुअल एनर्जी, हीलिंग और लव फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट के कारण ही वो आपके अंदर जो है क्या है, एक यंग एनर्जी दिखाई देती है, या यंग बायोलॉजिकल जो एज है वो आपकी कम दिखाई देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।